सिंधु नदी का जो पानी पाकिस्तान के हलक के नीचे जाता था, भारत ने वो रोक दिया है। भारत ने जैसे ही पानी रोका, वैसे ही पाकिस्तान के दो राज्य पंजाब और सिंध आपस में लड़ने लगे, क्योंकि सिंध वालों ने पाकिस्तान जो पानी जाता था उसे रोक दिया है पूरी तरीके से। मतलब देश के भीतर ही भारत के फैसले से गृह युद्ध छिड़ गया है। क्या कुछ पूरा मामला है, विस्तार से समझेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत। क्या कुछ चल रहा है सर पाकिस्तान में? पाकिस्तान में क्या चल रहा है, आज दिन भर वो पूरे पाकिस्तान ने देखा है। सिंधु नदी क्या होता है, जब पाकिस्तान में एंटर करती है तो खैबर पख्तूनख्वा होते हुए पहले पंजाब में आती है और पंजाब के बाद अंत में सिंध में आती है और सिंध में आने के बाद वो कराची के पास जाके अरबियन सी में गिर जाती है। ठीक है, ये सिंधु नदी का फ्लो है। अब पंजाबियों ने क्या किया है कि सिंधु नदी का पानी अपने ही यहां रोकना शुरू कर दिया है और उसके कारण पंजाबियों को तो पानी मिल रहा है, लेकिन सिंधियों को 40% कम पानी मिल रहा है, जो कि सिंधु नदी का जो पानी मिला करता था। अब सिंध प्रांत में अकाल है, सूखा है, कराची में वाटर के टैंकर तक नहीं जुट पा रहे हैं और वहां के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। यह तो स्थिति थी साल भर पहले तक। अभी साल भर पहले जब शहबाज शरीफ की सरकार आई तो शहबाज शरीफ पंजाब के रहने वाले हैं और उन्होंने क्या किया कि एक कैनाल बनाया है, उसका नाम है शहीद पता नहीं कौन कैनाल। एक पाकिस्तानी आर्मी का था जो अय्याशी करते हुए मारा गया, उसको शहीद का दर्जा दे दिया पंजाबियों ने और उसी के नाम पे एक कैनाल बना लिया। ठीक है। अब उस कैनाल में क्या हुआ कि जो बचा खुचा जो सिंध के पास पानी जाता था उसको भी पंजाब की तरफ डाइवर्ट कर रहा है और इसका नाम ऑपरेशन ग्रीन नाम रखा है पंजाबियों ने, पाकिस्तान की फौज ने। अब एक बात गौर कीजिए, पाकिस्तान की फौज कहां की रहने वाली? पंजाब की। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कहां का रहने वाला? पंजाब का। सिंधियों के हिस्से कुछ आ नहीं रहा है और इसीलिए आज जैसे ही भारत ने सिंधु नदी का पानी रोकने का ऐलान किया, सिंधियों को पता चल गया कि जो थोड़ा बहुत पानी किसी तरह प्यास मिटा रहे हैं वो भी कम होने वाला है, बंद होने वाला है। अब उन्होंने इसके खिलाफ एहतजाज यानी प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है, प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। आज कराची में 10,000 लोग सड़कों पर थे। वो पंजाब के खिलाफ नारे लगा रहे थे। पंजाब से जितनी ट्रकें आती थी उन्हें रोक दिया गया है बॉर्डर पे ही। सिंध प्रांत में एंटर नहीं होने देंगे, पंजाब के किसी भी व्यापारी को एक भी ट्रक को नहीं आने देंगे। ये हाल है। सिंधी जो है वो वीडियो बना बनाकर दुनिया को दिखा रहे कि देखिए पंजाबी जो पाकिस्तानी पंजाबी है हमें कैसे प्यासा रख रहे, प्यासा मार रहे हैं। ठीक है, मुझे लगता है वीडियो दिखा देना जरूरी है। दर्शकों को एक बार दिखा देते हैं, सुनवाइएगा जरा कैसे पुल पर खड़ा होकर एक इंसान बता रहा है कि नदी के नाम पर तो सब कुछ सूखा है, रेत की मतलब रेगिस्तान की तरह है। देखिए एक बार। पूरे पाकिस्तान ये सुन रहा है कि दरियाए सिंध पे 6 कैनालें बनाई जा रही हैं। जैसे सिंध में बहुत सारा पानी आ रहा है और उस पानी को चोलिस्तान की कैनाल्स में, चोलिस्तान में डाइवर्ट किया जा रहा है। तो मैं बताना चाहता हूँ ये है दरियाए सिंध, ये दरियाए सिंध का हाल है। ये कोटरी हैदराबाद के मकाम पे ये दरियाए सिंध है, खुश्क है, सूखा हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन सा पानी दोगे, कौन सा पानी है जो कि आप चोलिस्तान की तरफ आबाद करोगे? हमें बर्बाद करके चोलिस्तान को आबाद करना है, ये मैं दर्द दिखाना चाहता हूं। इसीलिए आज हम जा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं हैदराबाद और कराची शहर वाले प्यासे मर जाएंगे। ये हमें कराची का पानी भी यहां से जाता है, ये मैं बताना चाहता हूं। आए ये देखें जी, ये दरिया है, ये इस वक्त खुश्क पड़ा है, ये रेगिस्तान नहीं है, ये दरिया है। इसलिए आज हम सखर जा रहे हैं, हमारे साथी सब हमारे साथ जा रहे हैं। जी सर। देखिए आज की तारीख में सिंध की फसलें तबाह हो चुकी है, वहां खेती नहीं हो पा रही, न के बराबर है। जबकि इंडस रिवर बेसिन का सबसे फर्टाइल लैंड था सिंध के पास। ठीक है, लेकिन सिंध के खेतों को पानी नहीं मिल रहा पंजाबियों के कारण। दूसरा, वहां के शहरों में पीने के पानी की किल्लत है। वो तब जब भारत उसके हिस्से का पानी दे रहा था। अब जब भारत उसके हिस्से का पानी नहीं देगा तब सिंधियों की क्या हालत होगी, आप जरा समझिए। ये पाकिस्तानी जर्नैल ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। ये पंजाबी
प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उसका खानदान सिर्फ अपने प्रांत के बारे में सोचता है, सिर्फ अपने पंजाब के बारे में सोचता है। सिंधी इसीलिए तो रोष में है। वो कह रहे हैं कि हम प्यासे मरे, इससे बेहतर हो कि हम पंजाबियों के साथ लड़ते हुए मर जाएं। और पाकिस्तान का हर नेता, बिलावल भुट्टो का कुछ दिनों पहले का बाइट दिया था, आज का नहीं है, वो जब पहली बार प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, इस नहर की जब घोषणा की गई थी तब का बाइट है, उसे सुना दीजिए और उसके बाद हम करेंगे। ये बिलावल भुट्टो वही है जो अभी शहबाज शरीफ के साथ मिलकर सरकार चला रहा है और सिंधियों ने धमकी दी है कि हम सरकार गिरा देंगे, शहबाज शरीफ की सरकार गिरा देंगे अगर उस नहर पे आगे बढ़े तो। सुनिए एक बार बिलावल भुट्टो को भी। और इरसा सिंध को अपने पानी का हक, सिंध को अपने पानी का हक के लिए तरसा रहा है। इरसा सिंध को अपने हिस्से का पानी नहीं दे रहा। 1991 का वाटर अकॉर्ड जिस पर भी हमारे तहफुजात हैं, मगर जुल्म तो ये है कि आज उस वाटर अकॉर्ड पर भी अमल नहीं किया जा रहा। जब ये अकॉर्ड बना तब भी नून लीग की हुकूमत थी और आज भी नून लीग की हुकूमत है, आज भी नून लीग की हुकूमत है। और जब भी नवाज शरीफ इख्तियार में होता है तो अवाम को प्यासा रखता है। जी सर। देखिए अभिषेक, मैं आपको एक बात साफ साफ कह दूं, आज की तारीख में पंजाब का सबसे बड़ा क्राइसिस क्या है, इसे समझिए। पंजाब की सबसे बड़ी परेशानी क्या है? पंजाब की सबसे बड़ी परेशानी पानी की समस्या है। उसके बलूचिस्तान प्रांत में देखिए, उसका सिंध में देखिए, उसके खैबर पख्तूनख्वा में देखिए, वाटर क्राइसिस है। पंजाब के अलग अलग नदियों का पानी सारे प्रांतों से कट करके, राशनिंग करके ये पंजाबी अपने यहां ला रहे हैं। पंजाब की फसलें लहलहा रही हैं, पंजाब की खेती चल रही है, लेकिन बाकी प्रांतों की खेती नहीं। क्या सिंधी आज नकल जो बात आप बता रहे हैं, जिस तरह गैरयुद्ध वाली स्थिति पाकिस्तान में है, उसी को एकजुट करने के लिए आसिम मुनीर ने कहा था कि कश्मीर गले की नस है, हिंदुओं से अलग रहेंगे मुसलमान। नहीं, और युद्ध भी पाकिस्तान भारत से इसीलिए चाहता है। नहीं, आसिफ मुनीर की खुद की कुर्सी खतरे में थी। आसिफ मुनीर के खिलाफ उसके ही लोगों ने बगावत शुरू कर दी थी। इमरान खान के प्रकरण के बाद पाकिस्तान में बड़े पैमाने पे मांग उठ रही थी कि इमरान खान को रिहा करो और ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है। कुछ दिनों पहले इस आसिफ मुनीर का एक ऑडियो लीक हुआ था जिसमें इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी के साथ ये गंदी गंदी बातें कर रहा था शराब के नशे में। ये बड़ी तेजी से बदनाम हो रहा था। आसिफ मुनीर ने सोचा कि पाकिस्तानी मुझे धक्के मारकर निकाल दे, इससे बचने का एकमात्र तरीका है भारत के साथ टेंशन को बढ़ाओ। आपने कुछ दिन पहले देखा हो कि बॉर्डर पे पाकिस्तानी फौज ने अकारण फायरिंग शुरू कर दी थी। भारत के सेना ने जब उसका मुंहतोड़ जवाब दिया तब उसने पहलगाम करवाया है। अब होगा क्या कि सारा मसला भूलकर पाकिस्तान के लोग भारत के खिलाफ जंग या देशभक्ति के नाम पर मजबूरी में अपने फौज के साथ खड़े हो जाएंगे। क्या करें बेचारे? एक करप्ट, चरित्रहीन, शराबी उनका आर्मी चीफ बन चुका है। ये आसिफ मुनीर के बारे में बोल रहा हूं जी। ये हर शाम को शराब पी के लड़कियां छेड़ता है। इमरान खान की पत्नी तक से उसने क्या क्या वाहियात बातें की, उसका ऑडियो अवेलेबल है, जाके टाइप कीजिए आसिफ मुनीर है बुशरा बीबी और सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद वहां के लोगों के साथ जैसे जुर्म ढाए हैं इसने, बलूचिस्तान के लोगों के साथ, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के साथ, वो सारा कुछ प्रकरण सामने आ रहा था। ये पानी जो रोक रखा है सिंध का वो आ रहा था। आसिफ मुनीर को बचने का एक ही रास्ता लगा कि भारत के साथ जंग छेड़ देते हैं। इससे क्या हुआ, कम से कम देशभक्ति के नाम पे या वतन परस्ती के नाम पे पाकिस्तानी अपनी फौज के साथ खड़े हो जाएंगे और जब तक जंग चलती रहेगी तब तक आसिफ मुनीर की कुर्सी बची रहेगी। और आज ही पाकिस्तानी आर्मी के एक फौजी हैं, नाम है आदिल, उन्होंने यह दावा किया है कि पहलगाम का जो हमला हुआ है आसिफ मुनीर ने उसका ऑर्डर दिया था। सारी ट्रेनिंग हुई थी पाकिस्तान में, पूरा वॉच कर रहा था पाकिस्तान आर्मी और आसिफ मुनीर का यह प्रोजेक्ट है। यह पाकिस्तान के फौजी दावा कर रहे हैं। जो पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर है
उसका जो सो कॉल्ड मुखिया, उसको प्रधानमंत्री बोल दीजिए, मुख्यमंत्री बोल दीजिए, उसने साफ साफ आज साफ लहजों में कहा है कि जब तुम हमारे बलूचिस्तान में मारोगे, जब तुम्हारे अज्ञात बंदूकधारी हमारे यहां के आतंकियों को मारोगे, तो हम दिल्ली में मारेंगे या कश्मीर में मारेंगे। इसका मतलब है कि वो स्वीकार कर रहा है कि हमने किया है। अमीनुल ये हक, है सच्चाई। पाकिस्तान पीओके के जो पीएम। भी उसका नाम रहे, अरे काहे के लिए पीओके के पीएम, क्या वो गुलाम है आसिफ मुनीर का? बिल्कुल। उसकी खुद की दो कौड़ी की औकात नहीं है। जब पीओके के लोगों को आटा नहीं मिल रहा था, तभी आदमी गिड़गिड़ाया तक नहीं, प्रोटेस्ट कर रहे थे पीओके के लोग, ये बैठा हुआ था अपने महल में, उसका इतनी इज्जत क्या देना? वो पाकिस्तानी फौज का एक कुत्ता है, गुलाम है, जो बैठा हुआ है और वो बकबक कर रहा है। उसके दो कौड़ी की वैल्यू नहीं। उसका अपना सिक्योरिटी जो बॉडीगार्ड है वो भी खुद उसका नहीं है, वो पाकिस्तानी फौज ने दिया है। ठीक है सर। उसके घर का जो राशन आता है ना, वो पाकिस्तानी फौज देती है। ठीक है सर। तो भारत ने जो कदम उठाया है, पाकिस्तान के ऊपर जो वाटर स्ट्राइक किया है, उसके बाद से पाकिस्तान में हलचल तेज है और गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। आसिम मुनीर की कुर्सी खुद खतरे में है और शहबाज शरीफ की भी कुर्सी खतरे में है। पाकिस्तान की जान अटकी हुई है। कल सारी रात पाकिस्तान के अधिकारियों ने जाग कर काटी है हिंदुस्तान के खौफ में। बाकी जी आखिरी लाइन में बता रहा हूं, पाकिस्तानी फौजी जिसने दावा किया है ना, पाकिस्तानी फौजी जिसने दावा किया है कि आसिफ मुनीर ने पूरे हमले का ऑर्डर दिया है, उसने बाकायदा तस्वीरें भी जारी की। हाँ, एक ट्वीट में उसने सारा बताया कि कैसे चल रहा था। बस ठीक। अब बताइए, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। पाकिस्तान का आसिफ मुनीर इस पूरे प्रकरण के लिए जिम्मेदार है। ठीक है सर। बाकी पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, आपकी इस विषय पर क्या कुछ राय कमेंट कर में जरूर बताएं।